पर्व प्रत्येक वर्ष पूर्ण भक्ति के साथ मनाया जाता है। ये पर्व भगवान गणेश जी के जन्म का प्रतीक है, जो कि गणपति विसर्जन के साथ समाप्त हो जाता है। इस दौरान साधक गणेश जी की विधि विधान पूर्वक पूजा करते हैं, उनकी कठिन उपासना करते हैं और फिर इसके बाद गणेश जी को विसर्जित करते हैं। तो गणेश जी को विसर्जित क्यों किया जाता है? आखिर इतना घर में लाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है और फिर उन्हें ले जाकर विसर्जित कर दिया जाता है। तो इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। कथा ये है कि जो हमारे ग्रंथ हैं उनके अनुसार जब महर्षि व्यास जी ने महाभारत लिखना प्रारंभ किया था, भगवान गणेश जी से आहन किया कि पप्पा उसे लिखें। तो पप्पा ने एक शर्त रखी थी कि जब भी लिखना प्रारंभ करूंगा तो कलम को रोकूंगा नहीं, यदि कलम रुक गई तो लिखना बंद कर दूंगा। इसके बाद व्यास जी ने इसे स्वीकार कर लिया था। इसके पश्चात व्यास जी ने गणेश जी भगवान को महाभारत सुनाना शुरू किया और गौरी पुत्र गणेश बिना रुके लिखने लगे। जब 10 दिन के बाद महाभारत की कथा पूर्ण हो गई तो गणेश जी का शरीर जो है वो तपने लगा। व्यास जी ने देखा कि उनका शरीर बहुत तप रहा है, तो उन्होंने उनके शरीर को ठंडक पहुंचाने के लिए जल में डुबकी लगाने के लिए कहा। तभी से आज तक गणेश विसर्जन की प्रथा चली आ रही है। गणेश विसर्जन को जिस तरह से कि आप घर पर लाते हैं, पूजा करते हैं, उन्हें स्थापित करते हैं, उसी तरह से जब उनका विसर्जन करना होता है तो गणेश जी की विसर्जन से पूर्व पहले एक बहुत अच्छे से पूजा करें। पापा को मोदक बहुत पसंद है तो मोदक का भोग लगाएं, घर में बनी मिठाइयों का भोग लगाएं और उनके वैदिक मंत्रों के साथ विधि पूर्वक पूजा आरती करें। उसके बाद किसी नदी या तालाब में ले जा करके पापा को विसर्जन करें। अगर नदी तालाब संभव नहीं है तो घर पे ही एक साफ पात्र पर पानी भरें, उसमें गंगा जल डालें और गुलाब जल डालें और उसके बाद वैदिक मंत्रों के साथ पापा को इसमें विसर्जित करें। इस पानी को ले जाकर किसी पेड़ के नीचे डालें।